हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इस प्लान का ये वॉशरूम एरिया मॉडल किया था और इसका हमने रेंडर किया था। आज की वीडियो में हम ये किचन एरिया मॉडल करेंगे। तो सबसे पहले ये वेयर हाउस से मैंने कुछ मॉडल्स कलेक्ट किए हैं, जिसमें हमें एक हॉब की ज़रूरत होगी, एक सिंक की, एक फ्रिज की और बाकी कुछ एसेसरीज़ की। इसमें हम 2 क्रॉकरी यूनिट भी बनाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ से ये कंपोनेंट्स पिक करेंगे। सबसे पहले किचन का मॉडल स्टार्ट करते हैं। एक फ्लोरिंग एरिया रेडी कर लेते हैं, जिसमें कि किचन, लिविंग, डाइनिंग, हम इतने एरिया को मार्क कर लेते हैं। इसकी थिकनेस 100 mm और इसको वॉल्स तक पुश पुल कर देते हैं। राइट क्लिक, मेक ग्रुप। दोस्तों, किचन की वॉल्स रेडी करते हैं। हाइट वही सेम लेंगे जो हमने फ्लोर की हाइट ली है। किचन की वॉल्स हमने रेडी कर ली हैं। दोस्तों, अब हम किचन का स्लैब मार्क कर लेते हैं। इसको हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं और इसकी हाइट हम 750 लेंगे। एक्स्ट्रा लाइंस को डिलीट कर लेंगे। और इसको मेक ग्रुप कर देंगे। टॉप पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, एडिट, पेस्ट इन प्लेस, पुश पुल 50 और इसको थोड़ी सी हम थिकनेस देंगे, लगभग 15 mm और इसको राउंड कॉर्नर कर देंगे। ऑफसेट हम 10 mm सेट कर लेते हैं और 6 सेगमेंट, एंटर। इस तरह से हमने स्लैब मार्क कर लिए। अब इसको हम ग्रुप बना देंगे। जो किचन की हमारी विंडो होगी, ये अप्रोक्स 3 फीट 6 इंच हाइट पर होगी, तो ये हमारा 1050 हाइट होगी। और हमारा डोर लेवल जो भी हम लेंगे, इसमें हम डोर अप्रोक्स 2400 हाइट का लेंगे। तो इस तरह से हमारी विंडो किचन की शो हो जाएगी। एक्स्ट्रा लाइंस को डिलीट कर देंगे। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। जी, अभी हमको
फ्रिज प्लेस करना है। हिडन करके फ्रिज को प्लेस करेंगे। स्केल सेट कर लेंगे इसका। दोस्तों वेयर हाउस से हम जो भी आइटम कलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग साइज में थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो हमें वो हमेशा करेक्ट करना पड़ता है। इसमें हम इसकी हाइट लगभग 7 फीट के करीब लेंगे। इस तरह से अभी हम होप को प्लेस करेंगे। नाइन्टी डिग्री रोटेट करके हमारे स्लैब पर जूम ऑल, यहाँ इसको हम प्लेस कर देंगे। अभी हम सिंक की बात करेंगे। मैं एक बार प्लान को 800 हाइट पे ऊपर की तरफ प्लेस कर देता हूँ, जिससे कि ये हमारे स्लैब पर शो हो जाएगा। अब हम सिंक को प्लेस करेंगे। कुछ इस तरह से, और इसका भी हम स्केल सेट करेंगे। प्लान को वापस हम डाउन कर देंगे 800। अभी हमें स्लैब में से ये एरिया कट करना है। एक रफली आइडिया लेंगे और एक रेक्टेंगल इसमें से हम कट कर लेते हैं। इसको पुश पुल 50, और इसके अकॉर्डिंगली अब हम अपने सिंक को सेट करेंगे। स्लैब के अंदर इसको सिंक एरिया से मैच करेंगे, यहाँ भी मैच करेंगे। कॉर्नर को अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे फिलेट करना है, और इसको भी हम मैच करेंगे। इस तरह से ये हमारा सिंक स्लैब में सेट हो गया है। अभी हम एक बार स्लैब को हाइड करके काउंटर में इसकी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए भी सेम हम एक रेक्टेंगल लेंगे रफली, और इसको पुश पुल करेंगे अप्रोक्स 150, जिसमें कि हमारा सेटलमेंट बैठ जाएगा। अब हम इसको भी प्रॉपरली सेट करेंगे हमारे सिंक के अकॉर्डिंग। चारों कॉर्नर्स को प्लेस करेंगे सिंक के आउटर साइड तक। दोस्तों इससे फिनिश थोड़ी प्रॉपर आएगी, नहीं तो आप आइडिया से भी इसको कर सकते हैं, पर जितना हो सके हम कोशिश करेंगे इसको प्रॉपर करने की। एडिट, अनहाइड, लास्ट। अब ये सिंक हमारा सेट हो गया। इस आउटर स्पेस को हमें किस तरह से मैच करना है, इसके लिए हम आर्क यूज़ करेंगे। इस कॉर्नर से यहाँ, और एक आइडिया लेते हुए इसको हम फिलेट कर देंगे, जिससे कि इस स्पेस को डिलीट, और इसको राइट क्लिक, मेक ग्रुप, मेक कंपोनेंट, क्रिएट, और इसी को हम मिरर करेंगे 4 बार। इसके मिड पॉइंट से हम इसको
सेलेक्ट करके इसको मिरर करेंगे। सिंक को एक बार हाइड करते हैं और इसको 4 कॉर्नर्स पर प्लेस करते हैं। नो, पुश पुल करेंगे 50 और एक्सप्लोड कर देंगे। एक्सप्लोड, जिससे कि ये हमारे स्लैब में जॉइंट हो जाए। देखिए अब कॉर्नर हमारे फिलेट हो गए। एडिट, अनहाइड, लास्ट, हमारा सिंक प्रॉपरली सेट हो गया। तो इस तरह से हम अपने मेन एसेसरीज को, होब, सिंक और रेफ्रिजरेटर, इनको प्लेस करेंगे। एक बार मैं वॉल्स को हाइड कर देता हूँ। एडिट में जाकर डिलीट गाइड्स। अभी हम फ्रिज को भी एक बार हाइड कर देते हैं और हमारे जो यूनिट्स बनाने हमें इसमें पार्टीशंस, वो हम बनाएंगे। सबसे पहले सेंटर में एक लाइन मार्क करेंगे। इसका टॉप भी हम हाइड कर लेते हैं। इस बॉक्स पर अब हम अपने यूनिट्स बनाएंगे। जो सेंटर यूनिट होगा इसको अप्रोक्स हम लेंगे 2.5 फीट, मतलब 750 mm। तो इसके लिए अप्रोक्स हमें इसको 375 एंड 750 ये आइडिया लेना पड़ेगा। इसको हम इस तरह से डिवाइड करेंगे जिसमें कि कटलरी यूनिट वगैरह हम बनाएंगे। इसके बाद एक पार्टीशन हम यहाँ से प्लेस करेंगे और यहाँ हम एक बोतल के लिए स्पेस प्लेस करेंगे 150 mm। कॉर्नर को हम कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे। इसमें हम सेम लाइन को अप्रोक्स 150, जिससे कि हमारा ये यूनिट इतना बाहर खुलेगा। इस 150 को हम थोड़ा और प्लस भी कर सकते हैं। हम इसको अगेन 150, इसको हम कॉर्नर यूनिट बनाएंगे और यहाँ बचे प्लेस को हम इस तरह से पार्टीशंस में डिवाइड करेंगे। सेम इस तरफ भी हम यही चीज़ कर सकते हैं। ये हमारा पार्टीशन 498, हमने इसका सेंटर लिया था। सेंटर लेकर के और 150 mm का इसमें हम एक स्पेस देंगे। दूसरी तरफ हम अगेन 300 और इसके बाद एक बड़ा यूनिट हम देंगे जिसमें कि 2 फीट इसको स्पेस देंगे। इसको 2 यूनिट में हम डिवाइड करेंगे और हमारे सिंक एरिया को हम डिवाइड करेंगे। जिसमें कि इसको हम इस तरह से डिवाइड करेंगे। दोस्तों इसमें हमने स्कर्टिंग मार्क नहीं किया था, तो उसके लिए मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ और इसी लाइन को हम मूव करेंगे 75, कंट्रोल X करके हमारे ब्लॉक के अंदर, एडिट, पेस्ट इन प्लेस, जिससे कि हमारा स्कर्टिन एरिया अलग से रह जाएगा। इस एरिया को हम थोड़ा सा अंदर की तरफ 15 mm माइनस कर देंगे।
इस तरह से। और अब हम इस पर हमारे शटर्स बनाएंगे। तो ये हमारा ड्रॉर है, थिकनेस 15 mm, राइट क्लिक, मेक ग्रुप, मेक कंपोनेंट, क्रिएट, और इसी की कॉपी इसी तरह से सभी शटर्स को हम बनाएंगे। जो भी हमारे पुश पुल ड्रॉर हमने बनाए हैं या शटर्स बनाए हैं, सभी को हम सेम इसी तरीके से बनाएंगे। इसमें हम ऑफसेट देंगे 4 mm, पुश पुल 15 mm, यहाँ भी ऑफसेट 4 mm, पुश पुल 15 mm। सेम पुश पुल 15 mm, मेक ग्रुप, मेक कंपोनेंट, क्रिएट, यहाँ भी पुश पुल 15 mm, मेक ग्रुप, मेक कंपोनेंट, क्रिएट। मेक ग्रुप, मेक कंपोनेंट, क्रिएट। अब इन्हीं को हम मिरर करेंगे सेंटर से, नो, और इनमें भी ऑफसेट लेंगे 4 mm, पुश पुल करेंगे 15 mm, ऑफसेट एंड पुश पुल 15, ऑफसेट एंड पुश पुल 15। तो ये हमारी एक साइड की यूनिट बन जाएगी। मेक ग्रुप। दोस्तों इस तरह से हम अपने किचन को मॉडल करेंगे। अभी मैं एक बार अनहाइड ऑल कर देता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे हमने फ्रंट साइड पर जो ये यूनिट्स बनाए हैं, इसी टाइप से यूनिट्स यहाँ भी बनाएंगे और इसी टाइप से यूनिट्स हम इस तरफ भी बनाएंगे। उसके बाद हम इसकी ओवरहेड जो यूनिट बनेगी उसको भी हम प्लेस करेंगे और उसमें हम ये एसेसरीज वगैरह रखेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी मॉडलिंग को हम कंटिन्यू रखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।